हाय गाइस, 2 दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला था कि जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉमन कैडर एग्जाम जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। और उस वीडियो पे आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला और साथ में मिले बहुत सारे कमेंट्स। उन कमेंट्स में से एक कमेंट जो बहुत बार मुझे देखने को मिला और कई लोगों ने मुझसे पूछा वो था कि सर टेस्ट सीरीज कौन सी यूज करें, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया था कि मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है और मॉक टेस्ट कैसे देना है, कितने तरीके के मॉक टेस्ट देना है, इसके बारे में भी बात की थी डिटेल में। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके वो देख लेना, उसके बाद यहाँ पर आना। तो मैं बात कर रहा था कि टेस्ट सीरीज कौन सी ले। तो कल के बाद से आज तक मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज के ऊपर रिसर्च की। मैंने गूगल पे जाके चेक किया कि कौन कौन सी टेस्ट सीरीज हैं जो कॉमन कैडर एग्जाम के लिए अवेलेबल हैं, और मैंने उसमें से 4-5 टेस्ट सीरीज को सिलेक्ट किया है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। किसी ने भी मुझे एंडोर्स नहीं किया है, पैसे नहीं दिए हैं, और लास्ट में बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन सी टेस्ट सीरीज आपके लिए बेटर है, कौन सी चीज आप ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहला है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज है वो किस तरीके से आपको मिलता है, आप पास लेते हैं। टेक्स्ट बुक पे पास का एक सिस्टम है। आप ईयरली पास ले सकते हैं, आप 3 ईयर का पास ले सकते हैं, या आप मंथली पास ले सकते हैं। तो जो उस पास का जो प्राइस होता है वो 1 ईयर का 500 रुपीज़ है, और जो 3 ईयर का प्राइस है वो है 650 के आसपास है। वो उसको 3 ईयर तक उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। अब इस पास में क्या आपको मिलता है, पास में आपको मिलता है सारे के सारे जितने भी एग्जाम चलते हैं, एसएससी के एग्जाम चलते हैं, बैंकिंग के एग्जाम चलते हैं, उन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स आपको मिल जाते हैं। उन सारे एग्जाम्स के अलग अलग मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, सेक्शनल भी मिल जाते हैं। और मैंने भी जब तैयारी की थी तो टेस्ट सीरीज को यूज किया था। तो ये हो गया टेक्स्ट बुक के बारे में, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज। दूसरी मुझे टेस्ट सीरीज मिली एग्जाम बी को लेके। अब एग्जाम बी वाले क्या कर रहे हैं, 700 से 800 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जिसमें से 10 से 20 आपको मॉक मिलेंगे। लेकिन किसी और एग्जाम का यानी एसएससी और बैंकिंग का आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई प्रीवियस ईयर आप एसएससी और बैंक एग्जाम के नहीं लगा पाएंगे। थर्ड मैंने देखा अड्डा 247, ये कह रहे हैं कि 300 रुपीज में ये 6 मंथ के लिए आपको वैलिडिटी के लिए आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। अब ये जो 300 का 6 मंथ के लिए आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, इसमें भी आपको 15 से 20 मॉक टेस्ट फुल लेंथ मिलेंगे, कुछ सेक्शनल टेस्ट देने को मिलेंगे, कुछ चैप्टर वाइज देने को मिलेंगे। तो उससे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इनकी भी जो टेस्ट सीरीज है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट मैंने देखा चौथे नंबर की प्रशांत चतुर्वेदी नाम के कोई एजुकेटर हैं, उनकी भी कोई टेस्ट सीरीज चलती है। वो 999 यानी 999 रुपीज में 50+ मॉक टेस्ट ऐसा लिख के आ रहा था। अब प्रशांत चतुर्वेदी का जो चैनल है वो पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर ही बेस्ड है ज़्यादातर। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि इनका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो कंटेंट है वो अच्छा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनकी टेस्ट सीरीज को चेक भी किया, और टेस्ट सीरीज चेक करने पे मुझे लगा कि हाँ टेस्ट सीरीज ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी है, लेकिन ठीक है, ठीक है। उसके अलावा मैंने देखा कि एक और वेबसाइट थी एड्यू गोरिल्ला नाम से। एड्यू गोरिल्ला भी क्या कर रहा है, 700 से 800 में आपको एक टेस्ट सीरीज दे रहा है, जिसमें 15 से 20 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। अब इन टेस्ट सीरीज की मैंने कई सारे टेस्ट को खोल के भी देखा, ओपन करके देखा, ऐसे 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और ऐसे स्क्रॉल करके देखा, तो मुझे बहुत सारा एकदम रिव्यू पता लगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज है जो थोड़ा सा एग्जाम के करीब जा सकती है और कौन सी टेस्ट सीरीज है जो कुछ भी फालतू बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बनाने के बाद ये आपके पास 5 ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। मैंने तुम्हें प्राइस बताया, मैंने तुम्हें वैलिडिटी बताई, और किसका क्या बेनिफिट है ये भी मैं बता दूं। जैसे प्रशांत चतुर्वेदी की जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एटीसी का एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। अड्डा 247 की बात करें तो इनका एसएससी और बैंकिंग में बहुत अच्छा रहता है, तो एसएससी बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। एग्जाम बी का भी वैसा ही है। अब मुझे कौन सा अच्छा लगा इस पे बात कर लेते हैं। मुझे सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज लगती है टेक्स्ट बुक की। उसका कारण ये है कि जब आप टेस्ट सीरीज लेते हैं टेक्स्ट बुक की तो आपको पास लेना पड़ता है। पास लेते ही आप सारे के सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप एसएससी के भी टेस्ट दे सकते हैं, आप बैंकिंग के भी टेस्ट दे सकते हैं, आप अदर एग्जाम के भी टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। जो लाइव टेस्ट होता है उसमें बहुत सारे लोग देने आते हैं, तो जहाँ पर आपको ज़्यादा कॉम्पिटिशन मिलेगा, जहाँ पर आपको ज़्यादा एस्पिरेंट मिलेंगे, वो टेस्ट सीरीज ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरा जो अच्छा पॉइंट ये है कि टेक्स्ट बुक ने जो अपना प्लेटफॉर्म बनाया उसका यूआई बहुत अच्छा है। जब आप टेस्ट देते हैं तो उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन आता है वो बहुत अच्छा आता है, जो आंसर का करेक्टनेस है वो भी बहुत अच्छा है, एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, जो बाकी के मुझे चीज़ों में कम मिली। जैसे अड्डा 247 में मैंने देखा कि कुछ के आंसर गलत थे, प्रशांत चतुर्वेदी वाले में भी देखा कि कुछ के आंसर बहुत गलत थे। तो इस तरीके से कह सकते हो कि मेरे हिसाब से तुम्हें कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, तुम्हें टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। और मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है उसका एनालिसिस करना।
अगर तुमने मॉक टेस्ट को करने के बाद उसका एनालिसिस नहीं किया तो कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तो गाइस, जब भी आप मॉक टेस्ट को देंगे तो मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस जरूर करेंगे। अच्छे से एनालाइज कीजिए, अपने वीक पॉइंट्स देखिए, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, कहां पर आप मेहनत कर सकते हैं वो मेहनत कीजिए, और लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आगे मैं जीएस की वीडियो तो ला चुका हूं, उसके बाद इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग की भी वीडियो मैं जल्दी से जल्दी लाने वाला हूं, जैसा आप लोगों ने कहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।